हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर सुख, शांति और प्रेम का स्थान बना रहे। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब इंसान अपने घर लौटता है, तो उसे उम्मीद होती है कि उसे अपनापन मिलेगा, सम्मान मिलेगा और मन को सुकून मिलेगा। लेकिन हर घर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी बिना किसी बड़े कारण के घर का वातावरण बदलने लगता है। जो घर कभी हंसी से गूंजता था, वहां अचानक सन्नाटा छा जाता है। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर मुस्कान बिखर जाती थी, वहीं अब हर बात पर तकरार होने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी विनाश की शुरुआत अचानक नहीं होती। पहले उसके संकेत दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति उन संकेतों को समय रहते पहचान लेता है, वह आने वाले संकट को काफी हद तक टाल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इन संकेतों को सामान्य समझकर अनदेखा कर देता है, उसके लिए बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। घर की शांति भी ठीक ऐसी ही होती है। वह एक दिन में समाप्त नहीं होती। पहले उसके आधार कमजोर होते हैं, फिर विश्वास टूटता है, फिर रिश्ते दूर होने लगते हैं और अंत में घर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा बनकर रह जाता है। जिस घर में सम्मान धीरे धीरे कम होने लगे, समझ लेना चाहिए कि वहां अशांति ने प्रवेश करना शुरू कर दिया है। सम्मान केवल बड़ों का नहीं, बल्कि हर सदस्य का होना चाहिए। जब किसी की बात को महत्व नहीं दिया जाता, जब किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाया जाने लगता है, जब लोग एक दूसरे की कमियां गिनाने लगते हैं, तब घर की नींव कमजोर होने लगती है। शुरुआत में यह सब बहुत सामान्य लगता है। लोग सोचते हैं कि हर घर में ऐसा होता है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे मन में दूरी पैदा कर देती हैं। फिर लोग एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी बन जाते हैं। चाणक्य का मानना था कि जिस घर में कटु वचन बढ़ने लगे, वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं टिकती। क्योंकि धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह अच्छे वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। जिस घर में सुबह की शुरुआत शिकायतों से होती है और रात का अंत झगड़ों से, वहां धीरे धीरे समृद्धि भी अपना रास्ता बदल लेती है। आपने देखा होगा कि कुछ परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण होते हुए भी बेहद खुश रहते हैं। वहीं कुछ परिवारों के पास हर सुविधा होती है, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष नहीं होता। इसका कारण धन नहीं, बल्कि घर का वातावरण होता है। जब घर के लोग एक दूसरे से बात करना कम कर दें, तो यह सबसे गंभीर संकेतों में से एक है। पहले जो बातें खुलकर होती थीं, वे अब मन में दबने लगती हैं। कोई अपनी परेशानी साझा नहीं करता, कोई अपनी खुशी भी खुलकर व्यक्त नहीं करता। हर व्यक्ति अपने ही संसार में कैद होने लगता है। यही वह समय होता है जब गलतफहमियां जन्म लेती हैं, क्योंकि जहां संवाद समाप्त होता है, वहां कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं। इंसान सामने वाले की बात सुनने के बजाय अपने मन से कहानियां बनाने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों को तोड़ने वाला सबसे बड़ा शत्रु क्रोध नहीं, बल्कि मौन है। क्योंकि क्रोध कुछ समय बाद शांत हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक बना रहने वाला मौन दिलों के बीच ऐसी दूरी पैदा कर देता है जिसे मिटाना आसान नहीं होता। एक और संकेत तब दिखाई देता है जब घर में हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचने लगे। पहले परिवार की खुशी सबसे बड़ी होती थी, अब केवल अपनी सुविधा महत्वपूर्ण लगने लगती है। कोई यह नहीं सोचता कि उसके व्यवहार से दूसरे सदस्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वार्थ धीरे धीरे परिवार की आत्मा को कमजोर कर देता है। जहां त्याग समाप्त हो जाता है, वहां प्रेम भी अधिक समय तक नहीं टिकता। जिस घर में आभार की भावना खत्म हो जाए, वहां भी अशांति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पहले लोग छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहते थे, अब सब कुछ अधिकार समझा जाने लगता है। जब इंसान दूसरों के प्रयासों की कद्र करना छोड़ देता है, तब रिश्तों की गर्माहट कम होने लगती है। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति केवल अपनी अपेक्षाएं देखता है और दूसरों के योगदान को भूल जाता है, वह कभी स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। घर की शांति तब भी खतरे में पड़ जाती है जब तुलना बढ़ने लगती है। एक भाई की तुलना दूसरे भाई से, एक बहू की तुलना दूसरी बहू से, एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से। ये बातें धीरे धीरे मन में ईर्ष्या भर देती हैं। तुलना कभी प्रेरणा नहीं देती, यदि उसमें प्रेम और समझ न हो। अधिकांश मामलों में वह केवल दूरी बढ़ाती है। कुछ घरों में लोग साथ बैठकर भोजन करना भी छोड़ देते हैं। हर कोई अपने कमरे में, अपने मोबाइल के साथ, अपनी दुनिया में खोया रहता है।
देखने में यह आधुनिक जीवन का हिस्सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह परिवार की आत्मीयता को कम कर देता है। भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, वह परिवार को जोड़ने का अवसर भी होता है। जब यह अवसर समाप्त हो जाता है, तो संवाद भी कम होने लगता है। एक समय ऐसा भी आता है जब घर में छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों का कारण बनने लगती हैं। पहले जिन बातों पर हंसी आती थी, अब उन्हीं बातों पर घंटों बहस होने लगती है। इसका अर्थ है कि मन पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। चाणक्य कहते हैं कि जब मन अशांत होता है, तब छोटी चिंगारी भी बड़ी आग बन जाती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति आग बुझाने का प्रयास करता है, उसे हवा देने का नहीं। जब घर के बच्चे बड़ों से खुलकर बात करना बंद कर दें, तब भी सावधान हो जाना चाहिए। बच्चे हमेशा अपने व्यवहार से घर का वातावरण बता देते हैं। यदि वे डरने लगें, चुप रहने लगें या अपने मन की बात बाहर के लोगों से कहने लगें, तो यह संकेत है कि घर में विश्वास कमजोर हो रहा है। इसी प्रकार यदि बुजुर्ग स्वयं को अकेला महसूस करने लगें, उनकी सलाह को कोई महत्व न दे, तो घर का संतुलन बिगड़ने लगता है। अनुभव की अनदेखी करने वाला परिवार अक्सर वही गलतियां दोहराता है जिन्हें पहले ही टाला जा सकता था। घर की शांति केवल दीवारों से नहीं, बल्कि संस्कारों से बनी रहती है। यदि संस्कार कमजोर होने लगे, यदि सत्य की जगह छल आने लगे, यदि विनम्रता की जगह अहंकार बैठ जाए, तो घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। अहंकार सबसे खतरनाक संकेतों में से एक है। जब हर व्यक्ति स्वयं को सही और दूसरे को गलत समझने लगे, तब समाधान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। क्योंकि जहां अहंकार बैठ जाता है, वहां क्षमा के लिए स्थान नहीं बचता। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि झुकने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वही रिश्तों को बचा लेता है। जो केवल अपनी जीत चाहता है, वह अंत में अपने ही लोगों को हार जाता है। कई बार घर में बिना कारण बेचैनी बनी रहती है। सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं होता। लोग हंसते हैं, लेकिन वह हंसी दिल से नहीं होती। बातचीत होती है, लेकिन उसमें अपनापन नहीं होता। ऐसे समय में बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने व्यवहार को देखता है। याद रखिए, घर की शांति बाहर से नहीं आती, वह घर के प्रत्येक सदस्य के विचारों, शब्दों और कर्मों से बनती है। यदि विचार शुद्ध होंगे, शब्द मधुर होंगे और कर्म निष्कपट होंगे, तो कठिन परिस्थितियों में भी घर मजबूत बना रहेगा। लेकिन यदि मन में ईर्ष्या, वाणी में कटुता और व्यवहार में स्वार्थ आ जाए, तो महल भी अशांत हो जाता है। चाणक्य हमें यह शिक्षा देते हैं कि घर को बचाना किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का दायित्व है। हर दिन थोड़ा सम्मान, थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्रेम और थोड़ा त्याग यदि परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हिस्सा बन जाए, तो कोई भी संकट घर की शांति को लंबे समय तक नष्ट नहीं कर सकता। जो लोग समय रहते इन संकेतों को पहचान लेते हैं, वे अपने परिवार को टूटने से बचा लेते हैं। लेकिन जो लोग यह सोचते रहते हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, उनके हाथ से अक्सर बहुत कुछ निकल जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति संकट आने का इंतजार नहीं करता, वह संकेतों को देखकर ही अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। यही दूरदर्शिता चाणक्य की सबसे बड़ी शिक्षा है, और यही शिक्षा आज भी हर परिवार को मजबूत बनाने की शक्ति रखती है। जब किसी घर में अशांति प्रवेश करती है, तो वह दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, वह धीरे धीरे लोगों के स्वभाव में उतरती है, शब्दों में दिखाई देती है, आंखों की चमक में कमी लाती है और अंततः पूरे परिवार के वातावरण को बदल देती है। यही कारण है कि चाणक्य बार बार सावधान करते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति परिणाम नहीं, संकेत देखता है। क्योंकि जो संकेतों को समझ लेता है, वह भविष्य को बदल सकता है। कई बार घर के भीतर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं, दिनचर्या चल रही होती है, त्योहार भी मनाए जाते हैं, मेहमान भी आते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक अदृश्य दूरी जन्म ले चुकी होती है। यह दूरी शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनती है। जब लोग एक दूसरे को समझने के बजाय केवल अपनी बात मनवाने लगते हैं, तब प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है, वहां विवाद कभी समाप्त नहीं होते। हर व्यक्ति बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। परिणाम यह होता है कि हर मन अपने भीतर शिकायतों का पहाड़ खड़ा कर लेता है।
बाहर से सब शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर क्रोध, निराशा और अकेलापन बढ़ता रहता है। ऐसे घरों में अक्सर एक अजीब परिवर्तन दिखाई देता है। पहले जहां छोटी सी उपलब्धि पर पूरा परिवार प्रसन्न होता था, अब किसी की सफलता भी दूसरों को प्रभावित नहीं करती। भाई की खुशी भाई को नहीं छूती। माता पिता की मेहनत का सम्मान नहीं होता। बच्चों की उपलब्धियां केवल औपचारिक बधाई तक सीमित रह जाती हैं। ये भावनात्मक दूरी किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा संकट होती है। चाणक्य का मानना था कि परिवार केवल रक्त का संबंध नहीं, बल्कि हृदय का संबंध है। यदि हृदय जोड़ा रहे तो कठिन समय भी परिवार को तोड़ नहीं सकता। लेकिन यदि हृदय अलग हो जाए तो वैभव भी परिवार को एक नहीं रख सकता। धीरे धीरे घर में विश्वास कम होने लगता है। लोग अपनी योजनाएं, अपनी परेशानियां और अपने निर्णय परिवार से छिपाने लगते हैं। उन्हें डर होता है कि उनकी बात का मजाक उड़ाया जाएगा या उनकी आलोचना होगी। यही वह क्षण है जहां से परिवार के भीतर अदृश्य दीवारें खड़ी होने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जहां विश्वास टूटता है, वहां हर शब्द संदेह बन जाता है। फिर चाहे कोई कितना भी सच बोले, सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता। संदेह ऐसा विष है जो धीरे धीरे पूरे परिवार की आत्मा को कमजोर कर देता है। एक और संकेत तब मिलता है जब घर में हर बातचीत का केंद्र केवल धन बन जाता है। पैसा जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जब रिश्तों से अधिक महत्व धन को मिलने लगे, तब परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है। लोग ये भूल जाते हैं कि धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन अपनापन नहीं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक समृद्ध परिवार केवल संपत्ति के विवाद में बिखर गए। दूसरी ओर ऐसे परिवार भी रहे जिनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उनका प्रेम उन्हें सबसे धनी बना देता था। चाणक्य इसलिए धन कमाने के साथ साथ धन के कारण रिश्ते न खोने की शिक्षा भी देते हैं। जिस घर में ईर्ष्या प्रवेश कर जाती है, वहां शांति अधिक समय तक नहीं रहती। ईर्ष्या धीरे धीरे मनुष्य की दृष्टि बदल देती है। वह दूसरों की अच्छाई नहीं देखता, केवल उनकी उपलब्धियों से जलता है। फिर परिवार का हर सदस्य दूसरे को प्रतिस्पर्धी समझने लगता है। ऐसे वातावरण में सहयोग समाप्त हो जाता है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींचने लगते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने ईर्ष्या को परिवार का मौन शत्रु कहा है। एक समय ऐसा भी आता है जब घर के लोग केवल औपचारिक संबंध निभाने लगते हैं। त्योहार मनते हैं, लेकिन उत्साह नहीं होता। जन्मदिन आते हैं, लेकिन भावनाएं नहीं होती। पूजा होती है, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। धीरे धीरे घर का आध्यात्मिक वातावरण भी कमजोर होने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जहां कर्तव्य केवल दिखावे के लिए निभाए जाए, वहां सच्चा सुख नहीं टिकता, क्योंकि ईश्वर बाहरी आडंबर से अधिक मन की सच्चाई को देखते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब परिवार के सदस्य मोबाइल, टीवी और बाहरी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे के लिए समय ही नहीं बचता, तब भी घर की शांति प्रभावित होने लगती है। समय सबसे बड़ा उपहार है। जिसे आप अपना समय देते हैं, उसे आप अपना महत्व देते हैं। जब माता पिता बच्चों के लिए समय नहीं निकालते, जब बच्चे बुजुर्गों के साथ बैठना छोड़ देते हैं, जब पति पत्नी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते, तब धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बढ़ती जाती है। बाहर से परिवार साथ दिखाई देता है, लेकिन भीतर हर व्यक्ति अकेला महसूस करता है। चाणक्य का कहना है कि अकेलापन केवल जंगल में नहीं होता। कभी कभी सबसे अधिक अकेलापन उसी घर में महसूस होता है जहां लोग साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझते नहीं। घर की शांति समाप्त होने का एक और संकेत यह है कि छोटी छोटी गलतियों पर क्षमा समाप्त हो जाती है। पहले जहां लोग मुस्कुराकर भूल जाते थे, अब हर बात दिल पर ली जाने लगती है। वर्षों पुरानी बातें फिर से सामने लाई जाती हैं। पुरानी शिकायतें नई बहस का कारण बन जाती हैं। जो परिवार क्षमा करना भूल जाता है, वह धीरे धीरे अपने ही अतीत का कैदी बन जाता है, क्योंकि बिना क्षमा के कोई भी संबंध लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति भूलने योग्य बातों को याद नहीं रखता और याद रखने योग्य बातों को कभी नहीं भूलता। यदि परिवार इस एक सिद्धांत को अपना ले, तो अनेक विवाद स्वयं समाप्त हो सकते हैं। कुछ घरों में नकारात्मक शब्द इतने सामान्य हो जाते हैं कि लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते। हर समय शिकायत, आलोचना, व्यंग्य, कटाक्ष और दोषारोपण।
धीरे धीरे यह वातावरण बच्चों के मन पर भी प्रभाव डालता है। वे भी वही भाषा और वही व्यवहार सीखने लगते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था कि बच्चों को उपदेश देने से अधिक आवश्यक है उन्हें अच्छा वातावरण देना, क्योंकि बच्चे कानों से कम और आंखों से अधिक सीखते हैं। यदि घर में माता पिता एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो बच्चे भी सम्मान करना सीखेंगे। यदि घर में सत्य बोला जाएगा तो बच्चे भी सत्य का मार्ग अपनाएंगे। लेकिन यदि घर का वातावरण ही अशांत होगा तो आने वाली पीढ़ियां भी उसी अशांति को अपना स्वभाव समझ लेंगी। जब परिवार के सदस्य केवल अधिकारों की बात करें और कर्तव्यों को भूल जाएं, तब भी संकट निकट होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मान मिले, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि उसने दूसरों को कितना सम्मान दिया। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, लेकिन यह नहीं देखता कि उसने कितना प्रेम दिया। चाणक्य कहते हैं कि संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होता है जो लेने से पहले देने की आदत रखता है। यही नियम परिवार पर भी लागू होता है। एक और गहरा संकेत तब दिखाई देता है जब घर में किसी की सफलता से प्रेरणा नहीं, बल्कि असुरक्षा पैदा होने लगे। यदि परिवार के भीतर ही लोग एक दूसरे की प्रगति से डरने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि प्रेम की जगह अहंकार ने ले ली है। अहंकार मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि वह कभी गलत नहीं हो सकता। इसी कारण वह अपनी भूल स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे उसकी जिद पूरे परिवार को पीड़ा देने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, वह आधी समस्या उसी क्षण समाप्त कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में स्वयं को सही सिद्ध करना चाहता है, वह छोटी समस्या को भी बड़ा संकट बना देता है। कभी कभी घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी बनी रहती है। मन पूजा में नहीं लगता, हंसी बनावटी लगती है, रिश्ते बोझ जैसे प्रतीत होते हैं। यह संकेत है कि परिवार को केवल बाहरी नहीं, भीतर से भी परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे समय में चाणक्य आत्मचिंतन का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि दूसरों की गलतियां देखने से पहले स्वयं को देखो। यदि हर व्यक्ति केवल अपना व्यवहार सुधार ले तो परिवार का वातावरण स्वतः बदलने लगता है। याद रखिए, घर की शांति किसी एक बड़े कार्य से नहीं बनती। वह रोज बोले गए मधुर शब्दों से बनती है। वह समय पर व्यक्त किए गए धन्यवाद से बनती है। वह एक छोटी मुस्कान से बनती है। वह किसी की बात धैर्य से सुन लेने से बनती है। वह बिना स्वार्थ किए गए त्याग से बनती है। जब ये छोटी छोटी बातें समाप्त होने लगती हैं, तभी बड़े संकट जन्म लेते हैं। चाणक्य हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में कभी विवाद नहीं होंगे। वे यह सिखाते हैं कि विवादों को रिश्तों से बड़ा मत बनने दो। यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य यह निश्चय कर ले कि वह अपने अहंकार से पहले परिवार को रखेगा, तो कोई भी तूफान उस घर की नींव को नहीं हिला सकता। लेकिन यदि अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, कटुवाणी और उदासीनता मिलकर घर के वातावरण पर अधिकार कर लें, तो फिर धीरे धीरे वही घर जो कभी स्वर्ग जैसा लगता था, मनुष्य के लिए सबसे भारी स्थान बन जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन अपने घर के वातावरण को देखता है। वह केवल कमरों की सफाई नहीं करता, बल्कि अपने शब्दों, विचारों और व्यवहार की भी सफाई करता है। क्योंकि घर की वास्तविक शांति दीवारों पर नहीं, दिलों में बसती है। मनुष्य अपने जीवन में धन, सम्मान, पद और सफलता प्राप्त करने के लिए अनगिनत प्रयास करता है। वह दिन रात मेहनत करता है ताकि उसका परिवार सुखी रहे, उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उसके घर में किसी चीज की कमी न रहे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यदि घर में शांति नहीं है, तो संसार का कोई भी वैभव मनुष्य को सच्चा सुख नहीं दे सकता। क्योंकि जिस घर की दीवारों से हंसी चली जाती है, वहां धन की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति घर की शांति को सबसे बड़ा धन मानता है। वह जानता है कि टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ सकता है, खोया हुआ धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन यदि रिश्तों में प्रेम पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उसे वापस लाना अत्यंत कठिन हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि परिवार वह वृक्ष है जिसकी जड़ विश्वास है, तना संस्कार है और शाखाएं प्रेम है। यदि जड़ ही सूख जाए तो शाखाओं पर लगे फल अधिक समय तक नहीं टिक सकते। इसलिए जो व्यक्ति केवल बाहरी सफलता पर ध्यान देता है और घर के वातावरण की उपेक्षा करता है,
वह धीरे धीरे अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो देता है।